माइग्रेन का परीक्षण, जांच, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस ऑफ माइग्रेन इन हिंदी। यदि आपको माइग्रेन है अथवा आपके परिवार में माइग्रेन के कारण सिरदर्द का इतिहास है, तो आपका डॉक्टर आपके चिकित्सीय इतिहास के आधार पर आपका इलाज करेगा। वह आपके लक्षणों का आकलन करने के बाद शारीरिक और न्यूरोलॉजिक जांच करेगा। यदि आपकी परिस्थिति असामान्य है, गंभीर है अथवा आप दर्द के कारण आप अचानक बेहद तकलीफ में आ जाते हैं, तो डॉक्टर दर्द के अन्य संभावित कारणों की पुष्टि के लिए कुछ जांच करने की सलाह भी दे सकता है। ब्लड की जांच। डॉक्टर रक्तवाहिनियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए रक्त जांच करने को कह सकता है। इसके साथ ही इस जांच से वह स्पाइनल कोड अथवा मस्तिष्क में होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में पता लगाने का प्रयास करता है। रक्त जांच से डॉक्टर को आपके सिस्टम में मौजूद विषैले पदार्थों के बारे में भी पता लग जाता है। सीटी स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन में एक्सरे किरणों की एक श्रृंखला के जरिए मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीर तैयार की जाती है। इससे डॉक्टर को ट्यूमर, संक्रमण, क्षतिग्रस्त मस्तिष्क, मस्तिष्क में रक्त बहना और अन्य संभावित चिकित्सीय समस्याओं के बारे में पता चल सकता है। डॉक्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पुष्टि करना चाहता है कि कहीं सिरदर्द के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है। एमआरआई। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई करवाकर डॉक्टर कुछ जरूरी बातों के बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठा करता है। एमआरआई वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे को कहा जाता है। ये क्षेत्र और तरंगे आपके मस्तिष्क और रक्तवाहिनियों का विस्तृत चित्र तैयार करते हैं। एमआरआई स्कैन से डॉक्टर को ट्यूमर, स्ट्रोक, मस्तिष्क में रक्तस्राव, संक्रमण और मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। स्पाइनल टेप। यदि आपके डॉक्टर को इस बात का संदेह हो कि दर्द के पीछे संक्रमण या मस्तिष्क में रक्तस्राव जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो वह स्पाइनल टेप करवाने की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में एक पतली सुई मेरुदंड के अस्थिखंड कशेरुका में प्रवेश कराई जाती है। कमर के निचले हिस्से में स्थित इस सुई से अस्थि से सैंपल निकालकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। माइग्रेन का इलाज, माइग्रेन ट्रीटमेंट इन हिंदी। माइग्रेन का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, मगर आप चिकित्सक की सलाह द्वारा और कुछ जरूरी दवाओं द्वारा इसके दर्द को कम कर सकते हैं और तत्काल राहत पा सकते हैं। चूंकि माइग्रेन के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी होता है, जो कि एक जानलेवा और गंभीर बीमारी है, इसलिए इसका इलाज भी जरूरी है, वरना माइग्रेन का दर्द आपके लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। चिकित्सक इन बातों के आधार पर आपके माइग्रेन का इलाज करता है। आपकी उम्र क्या है? आपको माइग्रेन का दर्द कितने दिन में होता है? आपको किस तरह का माइग्रेन दर्द होता है? दर्द कितना गंभीर होता है? दर्द कितने समय तक रहता है? क्या सिरदर्द के अलावा भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं? सिर के अलावा माइग्रेन के समय शरीर के किन हिस्सों में परेशानी होती है? माइग्रेन होने पर क्या करें? प्रिवेंशन फ्रॉम माइग्रेन। माइग्रेन होने की आशंका को आप इन टिप्स की मदद से कम कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको दर्द महसूस होता है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। दवाओं का नियमित सेवन। माइग्रेन की समस्या होने पर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। साथ ही यदि आप डॉक्टर के परामर्श के मुताबिक प्रतिदिन व्यायाम, योग और मेडिटेशन भी करें तो बेहतर रहेगा। मौसम बदलने पर हिफाजत। माइग्रेन का कारण मौसम में बदलाव भी होता है, इसलिए मौसम में होने वाले बदलाव से आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। साथ ही घर से निकलते समय छाता लेकर निकलें, ताकि सूरज की सीधी रोशनी से बच सकें। पर्याप्त नींद जरूरी। जिस व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है, उसे पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। नींद लेने से माइग्रेन में आराम मिलता है। अच्छी नींद लेने में योग,
मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक भी सहायक होती है। सिर को ठंडक दें। सिर को ठंडक देने से माइग्रेन में राहत मिलती है। ठंडक के लिए आप माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। साथ ही सिर में मेहंदी लगाना भी फायदेमंद रहता है। ऐसा करने से रक्त धमनियां फैलकर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। फलों का सेवन करें। इस दौरान मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ ही फलों का जूस भी माइग्रेन में राहत देता है। रात के खाने में सलाद का सेवन ज्यादा करें और सोते समय त्रिफला व आंवले के चूर्ण का गुनगुने पानी से सेवन करें। आंखों पर जोर देने से बचें। माइग्रेन की समस्या होने पर रोगी को अपनी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से समस्या बढ़ सकती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके सोने वाले कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए। सूरज की किरणों से भी आपको बचना चाहिए। संपर्क करें मानपुरी 518@gmail.com। व्हाट्सएप 991 से 82 799 37 639। सब्सक्राइब प्लीज।